Hello students, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more video. I hope you are doing very well and keep studying. So friends, in today's video we are going to discuss your class 10th book poem First Flight, that is A Tale of Custer the Dragon. This is your first flight poem and your last poem of your term 2 board exam. So friends, I have uploaded Amanda poem and Animals poem full summary. सो आप वहाँ पे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अ टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन की समरी. सो स्टूडेंट्स, समरी देखेंगे. अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये जो समरी है इससे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10th के स्टूडेंट्स अब इतना लर्न नहीं करते हैं. अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी मैम ने आपको क्वेश्चन लिखवा दिए वो आएंगे. आपको तो स्टोरी पोएम जो भी है वो समझनी पड़ती है. इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. इसके लिए अब हम शुरू करते हैं हमारी पोएम को बिना टाइम वेस्ट करें. सो स्टूडेंट्स, अ टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन. सबसे पहले तो पोएम के टाइटल को समझो. अ टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन मतलब इस पोएम में बात किसकी हो रही है? एक ड्रैगन की बात हो रही है. एक ड्रैगन की बात हो रही है इस पोएम में. अब शुरू करते हैं पोएम को. इस पोएम के राइटर कौन है? तो इस पोएम के राइटर है ऑस्डेन नेश. अब ऑब्वियसली आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि इस पोएम के राइटर कौन है. आप अगर अपने क्वेश्चन में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आपकी प्री बोर्ड में भी, तो अगर आप इस पोएम का क्वेश्चन कोई आता है तो आप क्या लिखोगे? द पोएट ऑस्डेन नेश सिग्निफाई. तो इससे जो आपका एग्जामिनर है उस पर झलक झपकेगी कि बच्चे को राइटर का नाम भी मालूम है, तो वो आपको 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको हाफ मार्क्स तो राइटर के दे ही देगा. तो शुरू करते हैं समरी को. द पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन बाय ऑस्डेन नैश इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलाड, अ सॉन्ग डेट टेल अस स्टोरी. इसका मतलब है दोस्तों कि जो टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो पोएम है जी किसने लिखी है? बाय ऑस्डेन नैश ने लिखी है. ये हमारे राइटर पोएट है ना. इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलाड. ये कौन सी स्टाइल में लिखी गई है पोएम? तो ये स्टाइल में लिखी गई है बैलाड की स्टाइल में. अब बैलाड क्या होता है तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है. अ सॉन्ग, एक सॉन्ग होता है जो हमें स्टोरी बताता है. जैसा कि आपने देखी नहीं होगी हमारी हिंदी की कितनी सारी पोएम्स है, पोएम्स के थ्रू वो स्टोरी बताती है. पोएम्स के थ्रू अभी मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपको याद आए तो मेरे को कमेंट में बताना. बट जो ऐसी बहुत सारी हिंदी की पोएम होती है जो पोएम होती है लेकिन वो हमें पोएम के माध्यम से स्टोरी बताती है. तो ये यही पोएम है, बैलाड की फॉर्म में है. और सॉन्ग जो हमें स्टोरी बताता है. अब देखो क्या है, जो बैलाड से वो नरेट करता है करेज को या हीरोइज्म को. सो स्टूडेंट्स, करेज मीन्स साहस, साहस या हीरोइज्म. तो ये जो बैलाड है ये हमें क्या बताता है? साहस को बताता है या हीरोइज्म को बताता है. दिस इज अ ह्यूमरस बैलाड टू क्लोज अ पैरोडी. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सॉन्ग है जो हमें स्टोरी के रूप में बताया गया है. सॉन्ग जो हमें स्टोरी बता रहा है और ये ह्यूमरस बैलाड की पैरोडी के फॉर्म में ही है. तो इसके राइटर कौन है? ऑस्डेन नैश. और ये पोएम हमें क्या बता रही, किस फॉर्म में लिखी गई है? इज इट रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलाड. बैलाड मीन्स अ सॉन्ग जो हमें स्टोरी बताता है. अब आगे चलते हैं. आई होप कि आपको ये 2 लाइन इस समरी की क्लियर हो गई होगी. Belinda lived in a little white house with a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, a little red pigeon, and a little pet dragon. सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बेलिंडा दिख रहा है. बेलिंडा कौन है? हमारी इस पोएम की मेन कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर जो कहाँ पे रह रही है? बेलिंडा एक छोटी गर्ल है जो लिटिल वाइट हाउस में रह रही है. उसका सफ़ेद घर है छोटा सा, तो वो वहाँ पे रह रही है. किसके साथ रह रही है? उसके कुछ लिटिल पेट्स भी है, कुछ क्रिएचर्स भी है उसके, जैसे कि लिटिल ब्लैक किटन के साथ रह रही है, मतलब जो उसकी काली छोटी बिल्ली है उसके साथ रह रही है. ग्रे कलर का उसके पास छोटा सा माउस है, मतलब जो चूहा होता है वो है. एंड लिटिल येलो डॉग भी है.
येलो डॉग है छोटा सा, और लिटिल रेड वैजन। वैजन मीन्स जो छोटी सी गाड़ी होती है ना, वो जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो, जो अभी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसको वैजन बोलते हैं। छोटी सी गाड़ी लाल कलर की जो पेट्स के लिए संभालने के लिए रहती है, वही है। और लिटिल पेट ड्रैगन के साथ रह रही है। नाउ अब वो हमको अपना नेम बताती है, सारे क्रिएचर्स का, जो भी उसके सारे क्रिएचर्स उन सब का नाम बताती है वो बेलिंडा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, एंड द लिटिल ग्रे mouse was called Blink, and the little yellow dog was Mustard, but the dragon was coward and she called him Custard। मतलब यहाँ पे देखिए हमें जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की, तो आपको देखेंगे कि पोयम तो है, इसकी राइम्स तो है, बट ये हमें स्टोरी तो टेल कर रही है, तो ये बेलाडी होती है। खैर अभी हम हमारी इस पोयम को समझते हैं। नाव द अब वो नाम बताती है कि उसकी जो काली छोटी बिल्ली है उसका नाम क्या है, इंक नाम है, जबकि जो उसका छोटा जो माउस है वो उसको ब्लिंक बुलाती है, और जो उसका येलो डॉग है वो उसको क्या बुलाती है, मस्टर्ड बुलाती है, मस्टर्ड। जबकि जो ड्रैगन है वो कौन है, कॉवर्ड है, और वो उसको क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है। कॉवर्ड मीन्स आप बोल सकते हो डरपोक है ना, तो आपके ड्रैगन को वो क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है। तो अभी उसने हमको सारे पेट्स बता दिए, उसके साथ किस किस के साथ रहती है, और उसने अपने पेट्स के नाम भी बता दिए। अब देखो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and रेलो ट्रीलो डेजर्स on his toes। यहाँ पे देखिए राइम्स का यूज करा गया है, रेलो ट्रीलो डेजर्स ऑन हिज टोस। तो अब स्टूडेंट्स वो यहाँ पे ड्रैगन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा ड्रैगन है वो किस कैरेक्टर से, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसा है इस पोएम में। तो देखो हमको बताया गया है, सबसे शुरू में तो हमको बताया था कि वो बहुत कावार्ड है, कावार्ड मीन डरपोक है। तो हमको बताया गया वो जो ड्रैगन जो बहुत डरपोक है, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ है, उसकी स्पाइक से ऑन टॉप ऑफ हिम, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी सकते हो, एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर नोज। मतलब उसका जो माउथ है वो कैसा फायर प्लेस है, मतलब जैसा कि वो नहीं आता फायर उसके मुंह में से, आपने मूवियों में देखा ही होगा कि ड्रैगन के मुंह में से किसी आग निकलती है, वैसा है। और चिमनी जो उसकी नोज है वो किसी चिमनी की तरह धुआं निकालने वाली है। तो रुलो ट्रुलो डेजर्स ऑन हिज टोज, मतलब उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर निशान भी बने हुए ड्रैगन जैसे। तो उसने हमको यहाँ पे ड्रैगन की कैरेक्टरिस्टिक बता दी, उसकी बता दिया कि उस ड्रैगन को हमारी पोएम में कैसा बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब वो जो बेलिंडा है वो सभी की बहादुरी के बारे में बता रही है कि उसका वो खुद कितनी बहादुर है, वो उसके जो पेट्स है वो खुद कितने बहादुर है, और हमारे ड्रैगन को वो कैसे बता रही है अब हम देखते हैं। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बेयर फुल ऑफ बियर्स एंड ink blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard always acted as the weakest one. तो अब हमको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमको बताया रहा है कि जो बेलिंडा है, जो हमारी गर्ल है, जो मेन कैरेक्टर है हमारी पोएम की, वो क्या है, वो ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। ब्रेव मीन्स बहादुर है, पूरे जो बियर्स का झुंड है, मतलब जो आपके भालुओं का झुंड होता है उतनी ताकतवर है। जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर है कि वो लॉयन को चेस कर सकते हैं। जो मस्टर्ड जो है वो भी इतना ब्रेव है कि वो टाइगर जो रेज में जो मस्टर्ड जो आपका डॉग है वो इतना है कि वो टाइगर जो रेज में होता है ना उतना बहादुर है। बट जो हमारा जो आपका कस्टर्ड है, मतलब जो आपका ड्रैगन है, वो वीकेस्ट वन, मतलब सबसे कमजोर माना जाता है। अब यहाँ पे उसने कैरेक्टरिस्टिक बताई कि उसका हर एक का जो पेट है वो कैसा है। तो जो आपका जो ड्रैगन है वो सबसे वीकेस्ट वन एक्ट करता है, मतलब माना जाता है उसको ऐसा। Belinda tickled Custard ruthlessly, and Ink, Blink, and Mustard sarcastically called him pervical. Whenever Custard wanted to put in a cage, Belinda and Blink guilt to hurt their contact. इसका मतलब है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वो कॉन्टैक्ट नहीं है, कंटेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अब हम ये जो इस लाइन में यहाँ से लेकर के ये जो हर्ट कंटेंट तक की जो लाइन है उसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग्स है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो टिकल्ड क्या होता है, टिकल्ड मीन्स गुजगुजी करना। यहाँ पे गुजगुजी करना नहीं लेंगे, हम बोलेंगे छेड़ना, टिकल्ड करना, छेड़ना। एंड
सार्कास्टिकली मतलब होता है बेरहमी, सॉरी रूट, सार्कास्टिकली मतलब होता है व्यग्र से, है ना, एकदम से व्यग्र से करते हैं ना, ऐसे ही रूथलेसली मतलब होता है बेरहमी से। हम बोलते हैं ना इतनी बेरहमी से इसको मत मार पीट, कभी कभी बोलते हैं ना, आपने सुना ही होगा। तो रूथलेसली मैंने तुमको बता दिया, टिकल्ड मतलब बता दिया, और सार्कास्टिकली मतलब बता दिया, मतलब व्यग्र से। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो बेलिंडा है वो जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन, उसको कैसा ट्रीट कर रही है, थोड़ा अजीब सा ही ट्रीट कर रही है, बेरहमी से ट्रीट कर रही है, मतलब अच्छा नहीं ट्रीट करती है उसको, गुस्से से बात करती है। एंड जो इंक और जो ब्लिंक है वो भी उसको हमेशा छेड़ते रहते हैं, और वो उसको क्या बोलते हैं, इंक ब्लिंक, मतलब जो इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो उसको क्या बोलते रहते, परविकल बोलते रहते। अब मैं आपको परविकल बता दूं, परविकल क्या है, अ नाइट ऑफ किंग आर्थर कोर्ट हु सॉट होली ग्रेल। इसका मतलब है दोस्तों, सो स्टूडेंट्स, इस नाइट परसिवियल का मतलब होता है कि एक ये योद्धा था, आप बस समझ लीजिए, एक योद्धा था जो बिना करेज के बाहर खड़ा हुआ था। तो हमने देखा कि जो बेलिंडा है वो बहुत ही गंदे तरीके से आपके ड्रैगन को ट्रीट करती है, और इसी को देख के जो आपके ब्लिंक, मस्टर्ड और जो माउस है, वो क्या बड़े ही उसको मतलब मौका तो मिल ही गया। बेलिंडा खुद जो उनकी पेट की ऑनर है, वो कस्टर्ड को कैसा ट्रीट कर रही है, तो वैसे ही जो जो उसके पेट से, वो भी उसका ड्रैगन का मजाक उड़ाने लगते हैं, और उसको नाइट परसिवियल से कंपेयर करने लगते हैं। नाइट परसिवियल एक राजा था जो बिना साहस के, करेज के बाहर खड़ा हुआ था। वेनेवर कस्टर्ड वॉन्टेड टू पुट इन अ केज, जब भी जो कस्टर्ड है वो क्या बोलता है कि मेरे को केज चाहिए, मेरे को पिंजरा चाहिए, तो जो बेलिंडा और जो ब्लिंक जो है, मतलब जो आपका, तो स्टूडेंट्स, जब भी जो आपका जो ड्रैगन है, जब भी वो पिंजरे की मांग करता, तो जो ब्लिंग और बेलिंडा है वो उसको उसकी ऐसी बात पे ऐसा जवाब देते कि वो और कुछ बोल नहीं पाता, उसकी हर्ट पे ऐसे जवाब देते। एंड हमको बोला है आगे, एंड इंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड एज ही वांट स्केयर्ड ऑफ एवरी लिटिल थिंग। और फिर ये तो दोनों ये बोलते, दोनों क्रिएचर की ऐसी बात करते कि जिससे वो बेचारा बोल नहीं पाता कि अब मेरे को केज चाहिए। बट जो इंक और जो मस्टर्ड है वो उसको बोलते कि तुमको केज चाहिए, तो तुम ऐसे कितने बुढ़े हो गए जो तुमको केज अभी किसी छोटी सी जगह में केज होना है। द एनिमल्स encounter a pirate with guns in both hands and a knife between his teeth। मतलब अब यहाँ पे देखिए कहानी का मतलब पोयम का मोड हो गया है, जो पोयम है उसका मोड हो गया। अभी उसने सबकी क्रिएचर के बारे में हमको इंट्रोडक्शन करवा दिया कि वो एक बेलिंडा नाम की गर्ल है, लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसके सारे क्रिएचर्स के साथ रहती है, उसके सारे क्रिएचर्स ब्रेव है आपके कस्टर्ड को छोड़ के, ड्रैगन को छोड़ के। फिर हमको क्या बोल रहे हैं, जो बेलिंडा है वो रोने लग गई, क्राई करने लग गई, रोने लग गई। क्यों रोने लग गई और चिल्लाने लग गई, हेल्प के लिए। क्यों क्यों क्योंकि जो पायरेट है वो इंटर कर गया था उसके घर में। अब पायरेट ऑब्वियसली पायरेट इंटर कर गया था, आप बोलोगे कौन, तो क्या हो गया पायरेट, लेकिन वो पायरेट ऐसा नहीं था दोस्तों, वो पायरेट थोड़ा डाकू टाइप ही था। आपने छोटा भीम देखा ही होगा, तो उसमें कैसे डाकू बताते पायरेट वाले, ठीक वैसा ही था वो। इमेजिन करिएगा आप, विथ गन्स, उसके दोनों हाथों में दोस्तों क्या थी, गन्स थी। अब आप सोचो आपके घर में कोई दोनों हाथों में गन्स लेके आ जाएगा तो आपको डर तो लगेगा ना, ऑब्वियसली उसको भी लग रहा था। इन बोथ हैंड्स, और उसके जो दांत थे उसमें नाइफ, जो चाकू था वो फंसा हुआ था। बेलिंडा रोने लग गई जैसा कि मैंने आपको बताया, और हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई, और सारे एनिमल्स छुप गए। हिड करना मतलब छुप जाना, हिडन बोलते हैं ना, हिडन, छुप जाओ, तो वो सारे एनिमल्स छुप गए, सारे एनिमल्स छुप गए, मतलब कस्टर्ड को छोड़ के, कस्टर्ड को छोड़ के सारे एनिमल छुप गए। आप ऐसा लिखना, सारे एनिमल नहीं छुपे थे, ऑल एनिमल्स हिड देमसेल्फ, सारे एनिमल्स छुप गए थे। ओनली कस्टर्ड फॉट द पायरेट, ये पढ़ना मत भूलना, ओनली है ना, कस्टर्ड लड़ा था, फॉट करना मतलब लड़ना, है ना। ओनली कस्टर्ड लड़ा था हमारे पायरेट के साथ, एंड एट हिम इन वन बाइट, और उसने वन बाइट में ही जो आपके पायरेट है उसको लड़ा था और मजा चखा दिया था, मतलब वन बाइट में उसने उसको मार दिया था। कस्टर्ड वॉज फाइनली अप्रिशिएटेड एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। अब जो कस्टर्ड है भैया, उसने कितना बहादुरी का काम करा है, और सारे क्रिएचर कर नहीं पाए, यू उसको बेलिंडा वेलिंडा सब ब्रेव मानते थे, कि आपने देखा ही सही कितने ब्रेव थे, कि टाइगर इन अ रेज या जो भी एग्जाम्पल्स थे ऊपर। बट अब जो जरूरत के समय तो हमारा काम कौन आया, कस्टर्ड ही तो आया। तो ये आपको बताया कि जो कस्टर्ड है, अब वो उसकी जो भी उसने अच्छे काम करे उसके लिए अप्रिशिएट करा उसको, और सारी चीज़ें नॉर्मल चलने लग गई।
बट जो इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे वो अभी भी बोलते थे कि हम ब्रेव है, हम तो कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेव है, हमको मौका नहीं मिला करने का। जबकि ऐसा था नहीं, आपको खुद को भी अब रियलाइज हो ही गया होगा। एंड कस्टर्ड इज स्टिल कंसिडर्ड कावर्ड, और कस्टर्ड अभी भी कावर्ड मतलब डरपोक ही माना जाता था। एंड स्टिल लॉन्ग फॉर अ सेफ केज, और अभी भी अपने लिए एक सेफ, एक शांति पिंजरा ढूंढ रहा था। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरी पोएम कर ली अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑस्डेन नैश। आई होप कि आपको पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। स्किप मत करिए, आप अब लास्ट में स्किप कर देते बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।